वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय व्लॉग नंबर 3। उम्मीद करती हूँ अभी तक के दोनों व्लॉग्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज मैं रेडी होने के बाद व्लॉग बनाना मैंने शुरू किया है क्योंकि सुबह जल्दी हो गई थी। हस्बैंड को आज सुबह जल्दी जाना था, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और उसके बाद हमारी 11:30 बजे नेशनल लीडर्स मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो जूम पे पूरे नेशनल जो लीडर्स हैं उनके साथ जूम मीटिंग करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सो मैं उन अनाउंसमेंट्स में गुम हुई हुई थी। ज़ाहिर जूम के ऊपर मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। उसके साथ साथ मैं रेडी हो गई और रेडी होने के बाद फिर मैंने कहा चलें अब मैं वीडियो शूट करती हूँ। मुझे ऑफ़िस जाना है। सर जिलानी ऑफ़िस आ चुके हैं और आज बिज़नेस प्लानिंग भी करनी है, मंथ की शेड्यूलिंग भी करनी है और डिस्कशन भी करने हैं और काफ़ी सारे काम हैं जो इस मंथ के करने हैं क्योंकि हमें नए अचीवर्स की सेलिब्रेशन भी करनी होती है तो उनका भी डाटा निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है। तो जो सुबह की सारी रूटीन थी वो तो मेरी हो गई है, वो अब मुझे निकलना है। सो आई एम रेडी और चलते हैं। और इसके साथ ही आज मैंने परफ्यूम जो लगाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये परफ्यूम मैंने लगाया है, ये कलर भी मेरे साथ आज मैच कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। ये जूम नहीं कर रहा सही से है। तो इसकी बहुत अच्छी सी रिफ़्रेशिंग सी फ्रेगनेंस है। ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। आधा ये रह गया है और मैंने बहुत अच्छी वाली पहनी है। तो ये है जनाब, मैंने ब्लू लाइनर लगाया है, पता नहीं इस पे नहीं दिख रहा। सो चलते हैं विद माई फेवरेट परफ्यूम। मेरा दिल कर रहा है मैं इसके साथ कोई फ़ोटो शूट भी कर लूँ क्योंकि मैचिंग हो रही है, वो भी कर लेते हैं। चलें देखते हैं। सो स्टे ट्यून और देखते हैं आज के दिन क्या क्या होने वाला है क्योंकि जो मैं प्लान करती हूँ उससे कुछ ज़्यादा हो जाता है या कुछ नहीं होता है। सो लेट्स सी आज का दिन हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। निकलने लगी है तो मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि अभी हमारे कंट्री डायरेक्टर की भी मीटिंग है सीनियर मैनेजर्स अबव के साथ। तो अब मैं ड्राइव करते हुए ही मीटिंग भी सुनूंगी और फिर बाकी रिकॉर्डिंग या बाकी शूट जो है वो मैं जूम मीटिंग फिनिश होने के बाद करूँगी। ठीक है, यहाँ पे होता है सिग्नल्स का इशू तो जूम मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो मैंने कहा चले फिर जल्दी से फटाफट पहुँचते ऑफिस ताकि वाईफाई से कनेक्ट कर लूँ। लेकिन जहाँ तो भी ऑन एंड ऑफ कनेक्टिविटी मिलती रहेगी तो बस 5 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का। तो आज के मौसम की अपडेट ये है कि बादल आए हुए, पूरे आसमान में बादल है और हीट कितनी है बाहर 38 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और लेकिन धूप नहीं है क्योंकि बादल है। तो देखिए कल बिल्कुल अलग मौसम था और आज बिल्कुल अलग मौसम है। तो ये अल्लाह की शान। देखते हैं बारिश कब तक होती है। कुछ धूल मट्टी जैसा मौसम हुआ हुआ है, धुंधला धुंधला। अब ये मट्टी उड़ रही है, धूल है, फोग है, क्या है पता नहीं। तो ये है मौसम की अपडेट आज के दिन की। और मैं ये वाला जो एरिया ना इधर इंटरनेट डाटा जो है ना कि सिग्नल अच्छे नहीं आते तो इधर जो है ना नहीं होता कनेक्ट। तो यहाँ इस एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलूँगी तो फिर कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है क्योंकि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्च हुई है इस महीने की। लकी ड्रॉस हैं और प्योर स्किन का बंडल की बहुत अमेजिंग ऑफर है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना हमारी मीटिंग हो रही है। हम लीडर्स को अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो जाहिर है फिर हम अपनी टीम्स को उसी तरीके से गाइड करेंगे। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अटेंड करना मेरे लिए भी और सब लोगों के लिए भी। तो बस मैं इस एरिया से निकलते ही दोबारा रिकनेक्ट करूँगी। मैंने कहा बीच में ये रिकॉर्ड कर लूँ, मौसम की अपडेट भी दे दूँ आज की और फिर बाकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह
इस मीटिंग से फ्री होके ही डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड कर सकूँगी और उसकी अपडेट भी आपको उस पर दे दूँगी। जूम मीटिंग से फ़ारिग होने के बाद मैंने और जिलानी साहब ने जून के महीने की प्लानिंग की कि हमने इस महीने क्या ट्रेनिंग्स रखनी है, क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, लास्ट मंथ हमें क्या चैलेंजेस का सामना रहा और इस मंथ की जो हमारी ऑफ़र्स हैं उन ऑफ़र्स को हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, अपनी टीम्स के साथ शेयर करना है और कैसे मुमकिन बनाना है कि मैक्सिमम हमारे नेटवर्क के अंदर लोग हमारे मेंबर्स इन ऑफ़र्स को क्वालिफ़ाई करें। इस मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें डिस्कस हुई और स्पेशली एक बहुत ही ज़बरदस्त 4 डेज़ ट्रेनिंग सेशन जो है वो हमने प्लान किया और उस ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या शेयर करना है, किस तरीके से करना है, इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग हमने की। और सीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी टिप्स मिलती हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस इस तरह का बिज़नेस है जो कि हम एक्सपीरियंस के साथ मज़ीद सीखते चले जाते हैं। हमें मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट तरह के लोगों के सवालात होते हैं। तो इसलिए इस बिज़नेस में हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम उनके साथ कांटेक्ट में रहें। तो अब हमने मंगवाया है यहाँ से लंच, एक ग्रुप है उसमें मेन्यू आया हुआ था लगानिया का, गरम गरम लगानिया आ गया है, ये खाऊंगी मैं। बस उसका नाम देखते ही शावरमा, ये मैं और गिलानी साहब खाएंगे। ये देखते हैं ये कैसा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। वही लग रहा है बस ज़्यादा। ये निकलेगा कैसे बोल सकते हैं। ये है क्या चीज? ये लजानिया है। अच्छा, इसको कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं। नहीं, वो वहां पर खाया था ना, बल्कि तुम्हें नहीं मंगाया था ना शायद, या रमीशा ने मंगाया था ओशियन में। तो पहले मैं नहीं खा रहा था लेकिन खाया था, वाकई बड़ा अच्छा लगा था मुझे। चले अब आप ये भी खा के देखो, फोन मेरा ही रिव्यू देते हैं फिर इसका। इतनी सूरत है हाल उसकी, शायद ये मैंने जल्दी में ऑर्डर किया है तो वो ऐसे हो गया। इसको होता क्या इसको ये? थोड़ा टाइम लगता है ना बेक होने में। ये अच्छा जी, ये शवरमा है जो कि देसी शवरमा है मेरे ख्याल से, अरेबिक तो नहीं है। चले ये भी ट्राई करते हैं। खाना खाने के बाद फिर मुझे अपने शेल्फ़ के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स वापस से सेट करनी थी। जो अभी हमारा मीटअप हुआ था जिसमें मैंने तमाम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे रखी थी तो मैं यहाँ से सब लेकर गई थी, तो अब वापस से मैं शेल्फ़ के अंदर इनको सेट कर रही हूँ। ये भी एक काम होता है। जैसे आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि सारी चीज़ें लेकर जाना, सेट करना, तो पहले मैं ऑफ़िस से लेकर गई थी सारी प्रोडक्ट्स, अब जो है वापस से मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स को ऑफ़िस के शेल्फ़ में सेट कर रही हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया और डेफ़िनेटली ये काम अगर हम ना करें तो फिर ये पेंडिंग हो जाता है। लिहाजा मैंने जल्दी से इसको समेटना शुरू किया, प्रोडक्ट्स को जगह पे रखा, प्रॉपर्ली सेट करके रखना होता है, ज़ाहिर है यहाँ पर डिस्प्लेड होती हैं। ये तमाम प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हैं। ओरिफ्लेम सर्विस पॉइंट का मतलब यही होता है कि ये ओरिफ्लेम के लीडर जो हैं वो एक ऑफ़िस बनाते हैं, ओपन करते हैं, जहाँ पर उनकी टीम की फैसिलिटी के लिए प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्राई के लिए भी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर्स पिकअप कर सकते हैं, बट 2 या 3 दिन के बाद आप अपना ऑर्डर यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। उसके डिलीवरी चार्जेस कम होते हैं आपकी जो होम डिलीवरी होती है। इसके साथ ही आप अपने साथ अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ला सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को ला सकते हैं, ताकि वो ऑर्डर करने से पहले अगर प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहें तो उसको ट्राई कर लें। तो जनाब ये मेरा जो है शेल्फ़ सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, अब मैं इसको लॉक कर दूँगी। तो ये काम तो हो गया है यहाँ पर डन।
अच्छा जी, इस काम से फ्री होने के बाद अब मैं ChatGPT पे आ चुकी हूँ, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग डिसाइड की है उसका कोई अच्छा सा नाम हमने सोचना है। लेकिन ये मेरा ही काम था कि मैं ChatGPT पे शुरू हो गई, लेकिन जिलानी साहब ने बड़े अच्छे से नाम भी सजेस्ट किए थे। मैंने कहा चलो इससे भी कोई अच्छा कोई यूनिक नेम अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, बट हमने वही नाम रखा जो जिलानी साहब ने सजेस्ट किया था, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब जब ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन कर ली है, उसकी तैयारी कर ली है, तो अब उसका पोस्टर भी बनाना है, उसका कंटेंट भी लिखना है कि उस पर हम क्या लिख सकते हैं, अपनी टीम के साथ शेयर करना है। तो अब वो काम करना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे जो है ना काफ़ी नज़ला भी हो रहा था, आप देख सकते हैं टिशू पेपर रखे हुए। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन इस दौरान में मुसलसल मैं मीटअप भी कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ये सारी ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम तबीयत ख़राबी को ज़्यादा ही सवार कर लें तो फिर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहें तो जो तबीयत हमारी ख़राब होती है वो बैक हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा हमारे सर पे सवार नहीं होती है, और काम भी हो जाता है। क्योंकि देखें वक्त तो गुजर ही जाता है। अब वक्त को हम सो के रो के गुजारें या उस वक्त को अच्छे तरीके से काम करके गुजार लें तो वो वक्त अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। सामान मैंने रेडी कर लिया है, ये भी लेके जाऊंगी घर, ये भी लेके जाऊंगी। कल छुट्टी है, कल संडे है, सो अब मैं जा रही हूँ घर। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले व्लॉग के बाद आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एंड यस, मेरी आवाज़ व्लॉग में कम है। एक तो ये कि मुझे नज़ला भी था, मेरा कान बंद था, तो मुझे लग रहा था शायद मैं सही बोल रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। इसके अलावा माइक मेरे पास है, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैंने कहा शायद आवाज़ सही ही रहेगी। बट येस, अगर आउटडोर हैं तो आपको माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये कि मैं उसको चार्ज कर लूँगी और नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं माइक के साथ ही बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लव। और आज का ये 3rd डे का व्लॉग है और शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, मुझे घर जाना है। तो फिर इंशाल्लाह लेट्स गो। घर पहुंच चुकी हूँ और अब देखते हैं घर में क्या सूरत हाल है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सामान ले लूँगी। तो गाइस रात हो गई है और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव रहा। आज सारे मंथ की हमने प्लानिंग कर ली है और बहुत जल्द हमारा, बल्कि कमिंग मंडे है, हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एक्सक्लूसिव कोर्स है 6 डेज़ का, नहीं 4 डेज़ का इंशाल्लाह। जूम पे हमारा ये कोर्स होगा, ऑनलाइन सेशन है।
इसकी अपडेट मेरी इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये कि और क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें और वो ना निकली भी होना तो दिमाग पे ही होती हैं और वो परेशान कर रही होती हैं। तो वो हो गया है सब कुछ। अभी रात को 9 बजे हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे इस मंथ की ऑफ़र्स है उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। मैंने और मैम रमीशा ने जूम के ऊपर करेंगे, उसको यूट्यूब पे भी हम लाइव कर देंगे। और बहुत पीसफुल माहौल हुआ हुआ है, बाहर का गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, आप देख सकते हैं पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और बस अल्लाह रहम फरमाए, बारिश हो जाए या हवा चल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मुझे नींद आई हुई थी, काफ़ी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी। हालांकि कि आज सुबह जल्दी उठ गई थी। और चाय का कप भी मैंने पिया कि फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि 9 बजे की ट्रेनिंग है। थोड़ा मैं ऑफ़र्स को गो थ्रू कर लूँ दोबारा से, ताकि सेशन कंडक्ट कर लूँ सही तरीके से रमीशा के साथ। तो आज का ये था हमारा व्लॉग। आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं था, लेकिन बहुत पीसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, प्लान हो गई हैं। तो इंशाल्लाह कल संडे है, कल छुट्टी है, तो लेट्स सी संडे को हम लोग क्या करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मंडे से फुल फ्लैश काम करना है, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं, बच्चे भी घर पे हैं, उनको भी टाइम देना है, काम भी करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई व्लॉग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, एंड सजेशन भी ज़रूर देते रहें। मुझे फर्स्ट ब्लॉग के बाद काफ़ी सजेशंस मिले हैं, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई डेली व्लॉग्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।